छत्तीसगढ़ के बुनकरों द्वारा बनाया हुआ ये गमछा भेंट किया गया और अब स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को ये बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह मां दंतेश्वरी की प्रतिमा। मां दंतेश्वरी देवी छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी मानी जाती है, जिनका प्रमुख मंदिर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है और इसकी एक स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानीय अतिथियों के द्वारा उपराष्ट्रपति महोदय जी को प्रदान किया जा रहा है। राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प की ये बानगी अभी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के समक्ष थी और इसके साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। आज रजत महोत्सव के समापन के अवसर में आज के अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ का हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं ऐसे व्यक्तियों के सम्मान के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज सौभाग्य है कि इस समापन के अवसर में हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी उपस्थित हैं। हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और मंच के नीचे बैठे हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और इस रजत महोत्सव के अलंकरण समारोह में उपस्थित सभी मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भाई और बहनों, मीडिया के मित्रों और अधिकारीगण, सबसे पहले समय निकालकर छत्तीसगढ़ का निमंत्रण स्वीकार करके आज माननीय हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी यहां पर विराजमान है। उनका पूरे 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे मंच में विराजमान सभी हमारे राज्यपाल महोदय, स्पीकर, मंत्रीगण और आप सबका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हम रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष हो गए हैं और इसलिए इस साल का रजत महोत्सव 5 दिन का मना रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि 1 नवंबर
स्थापना दिवस के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिन भर हम लोगों के बीच में रहे, कई कार्यक्रमों में शरीक हुए। हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी उन्होंने लोकार्पण किया। एक ट्राइबल म्यूजियम जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा जो 14 क्रांति हुए उनको लेकर जो ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हुआ है, उसका भी उनके कर कमलों से लोकार्पण हुआ। और रजत महोत्सव का भी शुभारंभ उनके कर कमलों से हुआ। 14,000 करोड़ के विकास कामों का उन्होंने सौगात छत्तीसगढ़ वासियों को दिया। मैं एक बार पुनः छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं। और हम लोग जिलों में रजत जयंती वर्ष में 3 दिनों का रजत महोत्सव वहां भी मनाए हैं, 2, 3 और 4 तारीख को। और वहां भी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण सभी वरिष्ठ जन गए हैं। और इस तरह से इस रजत जयंती महोत्सव में हमारे जो छत्तीसगढ़ की विकास की जो यात्रा है 25 साल का एग्जीबिशन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने उसको देखी है। और जो छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार हैं उनको भी अपने कला का प्रदर्शन करने का एक मंच मिला है। और आज आप सब लोग सवेरे जो शानदार जो एयर शो था, सूर्य किरण जो एयर शो था, आप सब लोग देखे होंगे, बहुत शानदार था। और आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए हैं उनका भी अलंकरण होना है, सम्मान होना है। और आज राजनांदगांव की धरती से जो हम लोग अपनी माताओं को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1,000 रुपया देते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से बटन दबा के आज 70,000 हमारी माता बहनों के खाता में महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया भी भेजे हैं। उन माता बहनों को भी मैं आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। हम सब लोग माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को रजत जयंती, रजत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए और आगे हम सब लोग छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। इसके लिए आप सबका एक एक जन का योगदान बहुत जरूरी होगा। इसके लिए हम लोग आज संकल्पित होंगे। मैं फिर से 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी को उनके उद्बोधन के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय। नमस्कार। श्री सीपी राधाकिशन जी, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, Sri Vishnudev Sai ji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Vijay Sharma, Honorable Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh ji, Honorable Speaker of the Legislative Assembly of Chhattisgarh, Sri Rajesh Agarwala, Honorable Minister of Chhattisgarh, Sri Brijmohan Agarwala ji, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Sri इंद्र कुमार साहू, ऑनरेबल MLA। और भाइयों और बहनों, जय जोहार। सबसे पहले मैं आज के इस गरिमामय राज्य अलंकरण सम्मान समारोह एवं राज्योत्सव 2025 के समापन समारोह पे में पधारे
हमारे मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकिशन जी के हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से यह अवसर हम सबके लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण बन गया है। यह वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। यह वह अवसर है जब हमें अपने राज्य के 25 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का मूल्यांकन करना है और आने वाले वर्षों के लिए नए संकल्प के साथ प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। मैं प्रदेशवासी को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। रजत जयंती वर्ष के रजोत्सव की शुरुआत एक ऐतिहासिक अवसर से हुए जब प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं छत्तीसगढ़ आए और नए विधानसभा भवन का लोकार्पण कर करोड़ों रुपए का विकास कार्य का भी सौगात दी। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में राज्योत्सव के इस रजत समारोह की और भी विशेष बना दिया है। 5 दिनों तक चले राज्योत्सव में हमने छत्तीसगढ़ की समृद्धि, संस्कृति, लोक कला, परंपराओं और विकास यात्रा का उत्सव मनाया। इस भव्य आयोजन ने यह सिद्ध किया है कि छत्तीसगढ़ केवल खनिजी और वनों की भूमि नहीं है, बल्कि समस्तता, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का भी भूमि है। राज्योत्सव का यह समापन समारोह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक उपलब्धियों का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी पुण्य स्मरण करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। मैं उन सभी पुरुषों को, जननायकों को और समाज सेवियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस राज्य का गठन का सपना देखा और उसके लिए संघर्ष किया। 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। एक युवा राज्य के रूप में अब हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि समग्र विकास है। ऐसे विकास जिससे हर नागरिक का उत्थान और हर क्षेत्र का भागीदारी हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 का संकल्प को साकार करने के दिशा में छत्तीसगढ़ भी पूरे उत्साह और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे युवाओं का प्रतिभा, महिला को सक्रिय भागीदारी और समाज की एकता ही हमारे राज्य की असली शक्ति है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा संचालित मातृ बंधन योजना जैसे योजनाओं महिला को सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई दिशा दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से परम एक पेड़ मां के नाम अभियान में छत्तीसगढ़ का जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से सक्रिय भागीदारी करके पर्यावरण संरक्षण के दिशा में सराहनीय कार्य किया। छत्तीसगढ़ ने अल्पकाल में ही अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। अब इन्हें बनाए रखना और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारा सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास, संस्कृति और समृद्धि के नए शिखर तक पहुंचाए। अंत में मैं पुनः भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकिशन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर इस समारोह की शोभा बढ़ाई और हम सबका उत्साह दोगुना किया है। आप सभी को पुनः रजत महोत्सव और छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब वो अवसर आ चुका है जब हम अपने राज्य की महान विभूतियों को, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके इस योगदान को रेखांकित करते हैं हमारे पुरखों के सम्मान में जो राज्य अलंकरण सम्मान तैयार किया गया है। उसमें सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं
शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान के लिए श्री हिरेश सिन्हा जी को, आदिवासी सामाजिक चेतना जागृति करने वाले और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन श्री हिरेश सिन्हा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आदिवासी कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पान एवं पहनावा आदि पर आधारित गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर आदिवासी परंपरा की संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान से सादर विभूषित करता है। और अब अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन भारतीय कुष्ठ निवारक संघ कात्रेनगर सोठी चांपा, जिला जांजगीर चांपा की गौ सेवा और कुष्ठ निवारक संघ के द्वारा मानव सेवा के उत्कृष्ट भावना क्रियाकलापों को विशेष महत्व देते हुए यति यतनलाल सम्मान से सादर विभूषित करता है। भारतीय कुष्ठ निवारक संघ कात्रेनगर सोठी। सम्मान की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला सम्मान है गुंडाधुर सम्मान। खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव को खेल के क्षेत्र में दिसंबर 2024 को मनमा चाहरान में आयोजित वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सहभागिता कर खेल जगत में छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित करने की उपलब्धि के लिए गुंडाधुर सम्मान से सादर विभूषित करता है। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे राज्य की विभूतियां सम्मानित हो रही हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से। और अब महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती ललेश्वरी साहू को महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिनी माता सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्रीमती ललेश्वरी साहू। सम्मान की इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और गुरु घासीदास सम्मान। सामाजिक चेतना दलित उत्थान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री भुवनदास जांगड़े एवं श्री शशि गायकवाड़ को संत परंपरा के श्रद्धेय पूज्य गुरु श्री घासीदास जी के जीवन दर्शन, उपदेश और अमर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के संकल्पित प्रयास को गुरु घासीदास सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री भुवनदास जांगड़े जी। गुरु घासीदास सम्मान संयुक्त रूप से श्री शशि गायकवाड़ जी को भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सामाजिक चेतना दलित उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान प्रदान किया जाता है। सम्मान की अगली कड़ी में सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा जिला धमतरी को सहकारिता के मूल उद्देश्यों, उसके सिद्धांतों का पालन करते हुए सहकारी भावना को संबल प्रदान करने के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित डोमा जिला धमतरी। और अब हम आगे बढ़ेंगे हबीब तनवीर सम्मान की ओर।
नाटक एवं रंगमंच के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर कुंज बिहारी शर्मा को विगत 40 वर्षों से रंगमंच पर सतत सक्रिय रहने, अभिनय, निर्देशन सहित प्रयोगधर्मी आयोजनों के लिए देश के दिग्गज नाट्य निर्देशकों के साथ अभिनय कर कलात्मक प्रस्तुतियों के लिए हबीब तनवीर सम्मान से सादर विभूषित करता है। तालियों के साथ हमारे राज्य के महत्वपूर्ण विभूतियों का सम्मान हमें भी करना चाहिए। खेल तीरंदाजी के क्षेत्र में महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन सुश्री चांदनी साहू को 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स के तीरंदाजी विधा में रजत पदक व्यक्तिगत अर्जित कर खेल जगत में छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित करने के लिए महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान से सादर विभूषित करता है। सुश्री चांदनी साहू। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक के क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान की ओर। छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश अग्रवाल को सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक क्षेत्र में दूरदर्शी सोच रखने, चितवन जैसे असहाय वृद्धजनों का खोया आत्मविश्वास वापस लाने वाला आशियाना बनाने एवं साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उन्हें पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से सादर विभूषित करता है। अगले क्रम पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर चितरंजन कर को हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में समान अधिकार से सृजन करने, साहित्य के माध्यम से मानवीय संवेदना को स्वर और वाणी देने, साहित्य लेखन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करने के निरंतर प्रयासों के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर चितरंजन कर। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं चक्रधर सम्मान की ओर। शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री कीर्ति माधव व्यास जी को देश के अनेक गरिमामय मंचों पर वायलिन वादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने, राग रागनियों की प्रस्तुति की क्रियात्मक विद्या के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए चक्रधर सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री कीर्ति माधव व्यास जी। सम्मान के अगले क्रम में लोकनाट्य और लोक शिल्प के क्षेत्र में दाऊ मंदरा जी सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री रिखी क्षत्रिय को विगत 45 वर्षों से छत्तीसगढ़ के 211 पारंपरिक वाद्यों पर शोध, संग्रहण, वाद्यों का वादन, निर्माण और प्रशिक्षण, 52 लोक नृत्यों का संवर्धन करने और वाद्य कला को देश विदेश में विशिष्ट कलात्मक प्रदर्शन के योगदान के लिए दाऊ मंदरा जी सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री रिखी क्षत्रिय। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार की ओर। छत्तीसगढ़ शासन श्री थनेन्द्र कुमार साहू जी को फसल विविधीकरण एवं नवीन उन्नत तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करने, नवीन बीज उत्पादन कर कृषि कर्म को नवोन्वेषी बनाने के उल्लेखनीय कार्य हेतु कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार संयुक्त रूप से श्री वामन कुमार टिकरिया जी को भी प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन श्री वामन कुमार टिकरिया जी को संयुक्त रूप से फसल विविधीकरण एवं नवीन उन्नत तकनीक अपनाने के लिए कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से सादर विभूषित करता है।
अगले क्रम में सामाजिक समरसता के क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेंद्र अग्रवाल राजू को दिव्यांग सेवा में संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, समर्पण और आत्मविश्वास जैसे गुणों से ओतप्रोत होकर दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों को समझने और उनको सशक्त बनाने की उल्लेखनीय योगदान के लिए महाराजा अग्रसेन सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री राजेंद्र अग्रवाल राजू। सम्मान की अब अगली कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार की ओर। पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन, प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी को पत्रकारिता के माध्यम से प्रिंट मीडिया हिंदी में राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। अगले क्रम पर पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास पर केंद्रित उत्कृष्ट कार्यों के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन श्री अभिषेक शुक्ला को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास पर केंद्रित उत्कृष्ट कार्यों के लिए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार वर्ष 2025 से विभूषित करता है। श्री अभिषेक शुक्ला। पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन, प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन सुश्री भावना पांडे को अंग्रेजी प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास पर केंद्रित रचनात्मक लेखन के लिए मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से सादर विभूषित करता है। सुश्री भावना पांडे। सम्मान की कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं दानवीर भामा शाह सम्मान की ओर। छत्तीसगढ़ शासन श्री नीरज कुमार वाजपेयी जी को अनुकरणीय दानशीलता और सामाजिक सेवा के लिए दानवीर भामा शाह सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री नीरज कुमार वाजपेयी। आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में धन्वंतरी सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ को शासकीय सेवा के साथ साथ आयुर्वेद के प्रति जन जागरूकता और आयुर्वेद को जन सामान्य तक पहुंचाने, विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से गरीब, निर्धन, जन सामान्य को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करने के कल्याणकारी कार्यों के लिए धन्वंतरी सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर अजय कृष्ण कुलश्रेष्ठ। मछली पालन के क्षेत्र में श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन श्री सुखदेव दास कोसरंगी विकासखंड आरंग जिला निवासी को हाईटेक एवं वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन, विलुप्त प्राय प्रजाति की मछलियों का संरक्षण के लिए इस उपलब्धि को श्रीमती बिलासा देवी केवट मत्स्य विकास पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। श्री सुखदेव दास जी। आदिवासियों की सेवा और उनके आर्थिक योगदान के लिए
डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री शेर सिंह अचला संस्थापक जंगो रायतार विद्या केतुल शिक्षा संस्था दमकसा को राज्य में प्रकृति पर्यावरण संरक्षण और आदिम संस्कृति बोली भाषा और परंपरागत वनौषधि चिकित्सा प्रशिक्षण से संबंधित सेवाभावी संस्था के रूप में कार्य करने के लिए डॉक्टर भंवरलाल पोर्ते सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री शेर सिंह अचला। और अब महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार छत्तीसगढ़ शासन श्री मिथिलेश कुमार आदिल एवं अग्रसर टीम को श्रम के क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु कारगर उपाय करने हेतु सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार कर गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने में उल्लेखनीय योगदान के लिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। इसी कड़ी में संयुक्त रूप से यह पुरस्कार एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पुसौर को भी दिया जाता है। एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पुसौर जिला रायगढ़ द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए घातक रासायनिक केमिकल्स का कम करने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके लिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव स्मृति श्रम पुरस्कार से सादर विभूषित किया जाता है। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री योगेश कुमार साहू तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा वर्तमान में जिला कांकेर में कार्यरत को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में विवेचक श्री साहू को उनकी उत्कृष्ट विवेचना के लिए पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री योगेश कुमार साहू। और अब हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान की ओर। देश के बाहर अप्रवासी भारतीय द्वारा सामाजिक कल्याण, साहित्य, मानव संसाधन निकाय अथवा आर्थिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन श्री मनीष तिवारी को ब्रिटिश एशियन मीडिया के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए इंडो यूरोपियन फोरम द्वारा ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर 2024 चुने जाने के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश और छत्तीसगढ़ को मीडिया व व्यापार जगत में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान से सादर विभूषित करता है। पंथी नृत्य के क्षेत्र में देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन श्री रोहित कुमार कोसरिया को पंथी नृत्य के माध्यम से संत गुरु घासीदास बाबा के सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और पंथी नृत्य की लोक शैली को प्रचारित प्रसारित करने के महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। श्री रोहित कुमार कोसरिया। और अब सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण के लिए किशोर साहू सम्मान छत्तीसगढ़ शासन श्री सुनील कुमार सोनी को छत्तीसगढ़ी हिंदी सिनेमा में संगीत और गायन व गीत लेखन के माध्यम से योगदान देने के लिए किशोर साहू सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री सुनील कुमार सोनी। छत्तीसगढ़ लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्री राकेश तिवारी को लोकगीत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अनेक मंचों पर बगराने उसे नया स्वरूप देने के उल्लेखनीय योगदान के लिए लक्ष्मण मस्तूरिया सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्री राकेश तिवारी। आंतरिक साहित्य एवं लोक साहित्य के लिए लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में साहित्य एवं काव्य के सृजन करने, मानवीय संवेदना को स्वर देने,
आंचलिक अस्मिता को प्रोत्साहित करने के गरिमामय सृजन प्रयासों के लिए लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। छत्तीसगढ़ शासन श्री अनुराग बसु को हिंदी सिनेमा, टेलीविजन और विज्ञापन जगत में अपने उत्कृष्ट निर्देशन से नए कीर्तिमान स्थापित कर सफल निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपना अलग स्थान बनाकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने के उल्लेखनीय प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से सादर विभूषित करता है। श्री अनुराग बासु। विधि के क्षेत्र में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जी को विधि संबंधित लेखों के संपादन, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, जन सामान्य में कानूनी विषयों पर जागरूकता लाने, कुटुंब न्यायालय में लंबे समय से तथ्यपरक पैरवी करने जैसे उल्लेखनीय कार्यों हेतु बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान वर्ष 2023-24 से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे जी। इसी कड़ी में श्री भरत लाल सोनी जी को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार श्री भरत लाल सोनी जी को भी विधि संबंधित लेखों के संपादन, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, जन सामान्य में कानूनी विषयों पर जागरूकता लाने, कुटुंब न्यायालय में लंबे समय से तथ्यपरक पैरवी करने जैसे उल्लेखनीय कार्यों हेतु बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से विभूषित करता है। डॉक्टर भूपेंद्र करवंदे एवं श्री भरतलाल सोनी जी को संयुक्त रूप से वर्ष 2023-24 के लिए विधि के क्षेत्र में बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से छत्तीसगढ़ शासन विभूषित करता है। भरतलाल सोनी जी। छत्तीसगढ़ शासन भरतलाल सोनी जी को विधि संबंधित लेखों के संपादन, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन, जन सामान्य में कानूनी विषयों पर जागरूकता लाने, कुटुंब न्यायालय में लंबे समय से तथ्यपरक पैरवी करने जैसे उल्लेखनीय कार्यों हेतु बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान से विभूषित करता है। विधि के क्षेत्र में ही बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान डॉक्टर सुरेश मणि त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक विधि, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर। आप विधि विषय का अध्यापन कार्य करते हुए निरंतर वर्ष 2013 से छात्रों और शासकीय अधिकारियों के मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और शिक्षण कार्य में निरंतर सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपके द्वारा न्यू क्रिमिनल लॉ मैनुअल और कार्यपालक दंडाधिकारी के अधिकार और कर्तव्य नामक पुस्तक का लेखन सहित विधि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया है। महिलाओं की वीरता, शौर्य, साहस तथा आत्मबल को सशक्त करने के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार। छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती प्रेमशिला बघेल आपको महिलाओं में विशेषकर वीरता, शौर्य, साहस तथा आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार से सादर विभूषित करता है। श्रीमती प्रेमशिला बघेल। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान के क्षेत्र में माता बहादुर कलारिन सम्मान। छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती शिल्पा पांडे सृष्टि, जिला सरगुजा को महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष, नारी उत्थान के लिए अभूतपूर्व उल्लेखनीय योगदान के लिए माता बहादुर कलारिन सम्मान से सादर विभूषित करता है। श्रीमती शिल्पा पांडे सृष्टि।
मीडिया के क्षेत्र में विशिष्ट रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के प्रति समर्पण भाव से रचनात्मक कार्य के लिए पंडित माधवराव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान छत्तीसगढ़ शासन श्री अवधेश कुमार को मीडिया के क्षेत्र में अपने विशिष्ट रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के प्रति समर्पित भाव से रचनात्मक कार्य करके राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान वर्ष 2024-25 से सादर विभूषित करता है। श्री अवधेश कुमार। संस्कृत भाषा के क्षेत्र में राजश्री महंत वैष्णव दास जी महाराज संस्कृत भाषा सम्मान छत्तीसगढ़ शासन डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी को देव भाषा संस्कृत के प्रति अटूट निष्ठा तथा संस्कृत भाषा को यथोचित स्थान अपने साहित्य में देने के महती योगदान के लिए संस्कृत भाषा सम्मान से सादर विभूषित करता है। डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी। एक बार जोरदार तालियां इन सभी महान विभूतियों के लिए जिन्हें राज्य अलंकरण से अलंकृत किया गया है। और अब अवसर है कि राज्योत्सव के अवसर पर जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं उनमें जिन्होंने बहुत ही सुंदर और रचनात्मक तरीके से अपने स्टॉल लगाए हैं उन्हें पुरस्कृत करने का। शासकीय हैंगर में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी में पहला स्थान प्राप्त किया है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट WRD ने। हम आमंत्रित करते हैं उनके प्रतिनिधियों को। WRD डिपार्टमेंट पहले स्थान पर है। जोरदार तालियां। आइए प्लीज मूव। प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। शासकीय विभागों के जो स्टॉल्स लगे उसमें दूसरा स्थान हासिल किया है कृषि विभाग ने। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कृषि विभाग के अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं, उन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला है और हम माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि महोदय माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आपसे निवेदन करते हैं कि आप शासकीय विभागों के जो स्टॉल्स हैं उनके विजेताओं को सम्मानित करें। दूसरा स्थान हासिल किया है कृषि विभाग ने। कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार जी सम्मान पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। तीसरा स्थान। तीसरे क्रम पर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। PCCF श्री श्रीनिवास राव जी, दीपक तिवारी जी और विभागीय अधिकारी ग्रहण कर रहे हैं ये सम्मान। और स्कूल शिक्षा विभाग को स्पेशल अवार्ड दिया जाता है। उनका स्टॉल भी बहुत ही सुंदर तैयार किया गया था। सांत्वना पुरस्कार स्कूल शिक्षा विभाग को। स्कूल शिक्षा विभाग से श्री सिद्धार्थ सर सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। और इसके बाद पब्लिक सेक्टर से जो प्रदर्शनियां लगी हुई थी उनमें पहला स्थान प्राप्त किया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC ने। पहला स्थान NMDC ने प्राप्त किया है और उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। PSU के ही सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो दूसरा स्थान हासिल किया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR ने। द्वितीय स्थान SECR को। संबंधित अधिकारियों से हम निवेदन करते हैं वे आगे बढ़ें और सम्मान ग्रहण करें। तीसरा स्थान प्राप्त किया है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। CSIDC तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हम आमंत्रित करते हैं प्रतिनिधि गणों को। CSIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वेश कुमार सम्मान प्राप्त करते हुए।
और इसी कड़ी में सांत्वना पुरस्कार हासिल हुआ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को। स्पेशल अवार्ड इन्हें जाता है नाबार्ड को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और एक स्पेशल अवार्ड अनंता जी नाबार्ड की ओर से अपना पुरस्कार ले रहे हैं शिल्पग्राम के लिए। और अब बेस्ट आउटडोर एग्जीबिशन शिल्पग्राम के लिए शिल्पग्राम ग्रामोद्योग विभाग को जाता है ये विशेष अवार्ड। बहुत ही सुंदर तरीके से शिल्पग्राम तैयार किया गया और जहां पर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को एक साथ आप देख सकते हैं, और इसके लिए विशेष पुरस्कार शिल्पग्राम ग्रामोद्योग विभाग को। पुरस्कारों की कड़ी को अब हम यहीं विराम देते हैं, और अब वो क्षण है, वो बारी है जब हम अपने अति सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को सुनेंगे, उनके संबोधन को सुनेंगे। और इसके लिए हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज के साथ संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को। I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं जो हम सब के प्रति बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। You are having mine? Yes. जय जोहार छत्तीसगढ़िए सपले बदिया। जय जोहार छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। Yes, you all are very happy. I am also having the immense pleasure in joining all of you on this historic occasion, the celebrations of Chhattisgarh Rajat Mahotsav, marking 25 glorious years of formation of this proud state. इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के साथ जुड़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव का उत्सव जो इस गौरवशाली राज्य के गठन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। Prime Minister Shri Narendra Modi ji inaugurated this grand silver jubilee celebrations. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भव्य रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। Over the course of 5 days, you all witnessed the beauty of Chhattisgarh's rich culture and glimpses of state glorious 25-year journey of developments. 5 दिनों के दौरान आप सभी ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति की सुंदरता और राज्य की 25 वर्षों की गौरवशाली विकास यात्रा की झलकियां देखी। Our great Pradhan Mantri also dedicated the new building of the state legislative assembly to the people. प्रधानमंत्री ने राज्य विधानसभा के नए भवन का भी लोकार्पण किया। My heartiest congratulations to all of you for the successful organization of this vibrant festival 25 years of the Foundation Day. इस जीवंत महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। It was the vision of the foresight of the great Sri Atal Bihari Vajpayee ji which led the creation of Chhattisgarh on the 1st November 2000. यह श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता ही थी जिसके कारण 1 नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। I personally feel deeply connected with the creation of the state of Chhattisgarh as I was the Lok Sabha member of Parliament at the time and I voted for the state reorganization bill for creation of this great state Chhattisgarh. मैं व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं क्योंकि मैं उस समय लोकसभा
का सांसद था और मैंने छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन विधेयक के पक्ष में मतदान किया था। I am sure those who have voted for the creation of Chhattisgarh are so lucky. I, grown as the Vice President of India, our Raman Dekha ji has grown as the Governor of Chhattisgarh. Our Raman Singh ji was the Purana Chief Minister of Chhattisgarh, and today he is the Speaker of Legislative Assembly. मैं समझता हूं कि मेरे साथ जो अन्य लोग भी जुड़े हुए थे वे भी इस गौरव को महसूस कर रहे होंगे। श्री रमेन डेका जी आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। श्री डॉक्टर रमन सिंह जी अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। Chhattisgarh also grown. Those who have connected with that also grown in their personal life. जैसे छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में विकास किया है, ऐसे इससे जुड़े लोगों ने भी विकास किया है। In these 25 long years of journey, the state has become an extraordinary state, from being one of the India's youngest state to the becoming one of the most promising and progressive state. इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने से लेकर सबसे आशाजनक और प्रगतिशील राज्यों में से एक बनने तक बहुत ही असाधारण यात्रा तय की है। It is a remarkable journey of development, socially, economically, culturally and administratively. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से यह एक उल्लेखनीय यात्रा रही है। And our state is proud that we are now ending the Naxalism, which is disturbing the state's growth for a long time. हाल के वर्षों में सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक अहम उपलब्धि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खतरे को व्यापक रूप से समाप्त करने में हुई निर्णायक प्रगति रही है। Peace is a must. Without peace there is no development. शांति से बड़ा और कोई विकास नहीं है। I appeal to all the Naxalites, please give up your arms and surrender to the state administration. मैं सभी इस विचार से जुड़े लोगों से आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि वे अपने शस्त्र समर्पित कर मुख्य धारा में शामिल हों। The end of red terrorism is being done by the new government of Chhattisgarh, and also the great steps taken by the Pradhan Mantri Narendra Modi ji and Home Minister Amit Shah ji. They all work together to end this red terrorism. यह उल्लेखनीय उपलब्धि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ प्रतिबद्धता, दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन के कारण संभव हुई है, जिनकी स्पष्ट रणनीति और अटूट प्रतिबद्धता ने पूरे सुरक्षा परिदृश्य को ही बदल दिया है। Through the tireless efforts of our central security forces, state police forces, the steadfast commitment of the central and the state governments, and the active cooperation of the local communities, peace and stability have been restored in these regions which were once affected by the terrorist violence. हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों के अथक प्रयासों, केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता और स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग से उन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल हुई है जो कभी हिंसा से प्रभावित थे। Our great state Chhattisgarh has shown to the whole world how a region rooted in the tradition can march confidently forward with modern economical development and modernity. छत्तीसगढ़ ने दिखाया है कि कैसे परंपरा में निहित एक क्षेत्र आधुनिकता की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकता है। The villages, forests, holy rivers and mines of Chhattisgarh will tell stories both struggle and success. इसके गांव, जंगल, नदियां और खदानें संघर्ष और सफलता दोनों की कहानियां बयान करती हैं। इसके लोगों ने चुनौतियों को अपने संकल्प से अवसरों में बदल दिया है। The people's vibrancy, dedication and hard work have turned the challenges into opportunities with quite determination for development. छत्तीसगढ़ की सफलता के मूल में इसके अपने लोग ही शामिल हैं।
इन्होंने अपने आत्मविश्वास से सफलता तय की है। While we are appreciating the development activities of Chhattisgarh, we cannot forget the hard work of our farmers who till its fertile lands and the tribal communities who protect the forests, the workers and the entrepreneurs who drive its economy, the teachers who nurture the young minds and the youth whose energy defines its future, that is development. छत्तीसगढ़ की सफलता के मूल में इसके अपने लोग ही शामिल हैं। किसान जो कि इसकी उपजाऊ भूमि पर खेती करते हैं, आदिवासी समुदाय जो इसके जंगलों की रक्षा करते हैं, श्रमिकोद्यमी जो इसकी अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, शिक्षक जो युवा मन को पोषित करते हैं और युवा जिनकी ऊर्जा इनके भविष्य को निर्धारित करती है। Our present Speaker of the Legislative Assembly, Dr. Raman Singh ji, who is the architect of Chhattisgarh's public distribution system, PDS, I extend my warm congratulations to him for this remarkable achievement. मैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, जो कि छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के निर्माता हैं, उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। I also congratulate the state's most popular Chief Minister and people-friendly Sriman Vishnudas Sai ji for giving the highest priority to education and implementing the national education policy in its real spirit and true spirit. In Chhattisgarh, children are being educated in their local languages, ensuring that learning becomes more inclusive and rooted and most effective. मैं राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने के लिए बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जा रही है, जिससे शिक्षा अधिक समावेशी, जमीनी और प्रभावी बन रही है। On this 25th year of Silver Jubilee State Foundation celebrations, I pay my deepest respect to the Adivasi communities who have safeguarded Chhattisgarh's natural and cultural heritage for centuries. इस रजत जयंती पर मैं उन आदिवासी समुदायों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदियों से छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की है। Your values of harmony with nature, collective living and respect for the land are the lessons for the entire world in an age of climate change and material excess. प्रकृति के साथ सामंजस्य, सामूहिक जीवन और भूमि के प्रति सम्मान के आपके मूल्य जलवायु परिवर्तन और भौतिक अतिरेक के इस युग में पूरे विश्व के लिए एक सबक हैं। In this long 25 years have witnessed, the state has witnessed transformation across all sectors. पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। Whether it is education or healthcare, schools or colleges, even that education and healthcare has reached the remotest corner of our great state. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज अब सुदूर क्षेत्रों में भी पहुंच गए हैं। Good infrastructure, roads, railways and air connectivity have expanded dramatically, linking remote districts to the national markets. बेहतर बुनियादी ढांचा, सड़कें, रेलवे और हवाई संपर्क में व्यापक विस्तार हुआ है, जिससे दूरस्थ इलाकों के जिले भी राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ गए हैं। The steel that forms the backbone of the INS Vikrant, where our Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji has celebrated his Deepavali with armed forces, and this Bhilai steel plant a testament to Chhattisgarh's enduring contribution to the nation's security and self-reliance. जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवाली पर भारत की रक्षा क्षमताओं में ताकत और सटीकता का प्रदर्शन करने वाले आईएनएस विक्रांत पर दौरा किया, तो अत्यंत राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत की रीढ़ बनने वाला इस्पात आपके भिलाई इस्पात संयंत्र में बनाया गया था, जो देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में छत्तीसगढ़ के निरंतर योगदान का प्रमाण है। Modern Vande Bharat trains now run through the state, and several railway stations are being redeveloped as model with modern facilities.
आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें अब छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं और कई रेलवे स्टेशनों को आदर्श केंद्रों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। Even in the Naxalite-ridden Bastar, railway work expansion is progressing at a fastest speed which we have never seen before. बस्तर क्षेत्र में भी रेलवे नेटवर्क का विस्तार अभूतपूर्व गति से हो रहा है। Rapid progress is also visible on the road and air maps. Expressways connecting port cities like Visakhapatnam and mineral-rich regions such as Ranchi are under swift construction. Cities like Raipur, Jagalpur, Bilaspur and Ambikapur are now directly connected by air to major destinations across India, bringing Chhattisgarh closer to every corner of the motherland. सड़क और हवाई मार्गों पर भी तेजी से प्रगति दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाह, रांची जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा है। रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर जैसे शहर अब पूरे भारत के प्रमुख स्थलों से हवाई मार्ग से सीधे जुड़ गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ देश के हर कोने के और करीब आ गया है। Another precious diamond in the crown of our Chhattisgarh state, that our Chhattisgarh capital Raipur is a city that holds the distinction of being India's first greenfield city. आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी में एकत्रित हुए हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसे भारत का पहला ग्रीनफील्ड शहर होने का गौरव प्राप्त है। I am pleased to note that under the leadership of our people-friendly Chief Minister Sri Vishnu Dev Rai, our government major initiatives such as an IT hub, pharma hub and the latest technology, artificial intelligence data center park have been established. मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहाँ आईटी हब, फार्मा हब और एआई डेटा सेंटर पार्क जैसी प्रमुख पहल की गई है। And our Chhattisgarh is again on the map of semiconductor production. आने वाला समय सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसमें छत्तीसगढ़ पहले ही निर्णायक कदम उठा चुका है। And also we are developing a world-class medicity so that medical tourism is going to be one of the important tourism of Chhattisgarh. The healthcare is advanced in like the other regions. चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार एक विश्व स्तरीय मेडिसिटी भी यहाँ विकसित कर रही है, जो छत्तीसगढ़ को इस क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बनाएगी।